मुझे लगा कि क्या पता मैं शायद रिजेक्ट हो गई करके मैंने छोड़ दिया। एक्सिस के साथ अपना करियर शुरू किया। 2021 इज द लाइफ चेंजर फॉर मी। अगर कोई एमबीए करेगा तो उस सैलरी पे तो जॉब नहीं करेगा, मतलब वो एकदम ग्राउंड लेवल जॉब। मुझे अचानक से आईसीआईसीआई से मेल आया, हे कॉन्ग्रेचुलेशन एंड दिस इज योर ऑफर लेटर। एंड दैट टाइम वाज लाइक, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप लोग? जय शंभू। आज का ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। माय नेम इज़ वीरांगना और मैं आईसीआईसीआई बैंक की एम्प्लॉय हूँ। आई एम अ आरएम एज अ ग्रेड AM2 और मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी इन 2022 इन द मंथ ऑफ मार्च। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो मतलब आने वाले टाइम में, तो मुझे आईसीआईसीआई के साथ 2 साल पूरे हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। तो मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूँ कि बैंक में जॉब करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और छोटी भी बात नहीं है मेरे लिए स्पेशली। और मैंने मेरी जर्नी कैसे शुरू की कि मैं आईसीआईसीआई का पार्ट बन सकूं। और मैं आज ये वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग बैंकिंग से जुड़ना चाहते हो, जो लोग अपना करियर एज अ बैंकर बनाना चाहते हो, तो आपके लाइफ में मैं थोड़ी सी वैल्यू ऐड करूँ। लेट्स स्टार्ट कि मैंने मेरी जर्नी कैसे शुरू करी। तो इन 2021 जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ और सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई, तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यूज़ के लिए। तो पहले तो मैं ऑलरेडी एक इंटरव्यू दी थी एक्सिस बैंक का, जिसके लिए मैं सिलेक्ट हो चुकी थी और उसकी ज्वाइनिंग थी सितंबर में। और अगस्त में ही मैंने आईसीआईसीआई करियर्स पे अप्लाई किया था कि आई एम लुकिंग फॉर सो एंड सो रोल और अपना सीवी अपलोड कर दी थी। और अपलोड करने के बाद मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई कॉल आएगा या फिर मेरे साथ कुछ भी अच्छी चीज़ें होंगी, बिकॉज वो टाइम ऐसा था कि कुछ सही नहीं हो रहा था। बट मुझे मेरे बर्थडे के पहले 20 और 21 अगस्त को कॉल रिसीव हुआ आईसीआईसीआई बैंक से है इंटरव्यू के लिए। तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई है। और ये सुन के मतलब मुझे ऐसा लगा था कि भाई मैं तो सिलेक्ट हो ही गई, मेरे हाथ में जॉब ही आ गई है। बट वहाँ से अलग जर्नी शुरू हुई जस्ट बिकॉज अगस्त में मुझे कॉल आता है कि आपको आईसीआईसीआई में एज अ आरएम दे रहे हैं। मेरे पास एक्सिस का ऑफ़र लेटर है जो कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और शायद 2 सितंबर से मैं एक्सिस ज्वाइन करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ आगे। बट मुझे ऐसा था कि किसी भी चीज़ के लिए मैं रुक नहीं सकती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैंने मेरे पास्ट में 6 मंथ्स आफ्टर ग्रेजुएशन ऐसे ही वेस्ट कर दिया था कि कुछ अच्छा होगा इस चीज़ के लिए। तो मैंने डिसाइड किया नो, नॉट टू वेट एंड गो विथ फ्लो। और फिर मैंने बोला ठीक है, मैंने हाँ एप्लीकेशन दी है, नेक्स्ट फॉर्मेलिटीज़ क्या रहेंगी। तो उन्होंने बोला करके कि आपको एक बैंक का एग्ज़ाम होता है वो देना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिंक आएगी वाया मेल और आपको एक टेलीफोनिक इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो भी आपको सेम डे करना होगा। तो मैंने बोला ठीक है। और वो दिन था अगस्त, एंड ऑफ द मंथ मुझे वो लिंक आया और मेरे को वापस से सीवी अपलोड करनी थी, लेटेस्ट वन। मुझे वापस से इंटरव्यू देना था टेलीफोन में और मुझे वो एग्ज़ाम देनी थी। तो पहले एग्ज़ाम की क्राइटेरिया होती है कि अगर आप एग्ज़ाम पास होते हो तभी आपको टेलीफोनिक राउंड देना होता है। तो मैंने एग्ज़ाम दी, मैं उसमें पास हो गई और फिर शुरू हुआ टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक राउंड में भी मुझे बोला गया ओके यू आर शॉर्ट लिस्टेड, यू विल रिसीव अ मेल, यू हैव टू अटेंड फ्रॉम जूम मीटिंग से अटेंड करना होगा आपको, और जिसमें आपको पहनने होंगे प्रॉपर फॉर्मल्स। वो सब सारी चीज़ें मेंशन थी जिसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि क्या कैसे किया मैंने। और ओके ना मुझे पता चल गया कि अब मेरा इंटरव्यू शुरू होने वाला है। और मतलब ऐसा हो रहा था कि ये सोचा नहीं था, ये ट्रैक पे आएंगे ऐसा तो सोचा नहीं था, और ये ट्रैक पे आ गए हैं ऑन एंड सडन, तो क्या ही कर सकते हैं। फिर क्या, नेक्स्ट डे ही मैंने इंटरव्यू शेड्यूल किया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर शायद मुझे ऑफ़र लेटर जल्दी आ जाएगा तो मैं एक्सिस को स्किप करूँगी ऐसा। बट नहीं, इतना इजी नहीं था वो प्रोसेस। फिर मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन की कि लाइक बैंक क्या है, बैंक के बारे में और मेरा क्या रोल होगा। मैंने वो सारी चीज़ें समझी जहाँ पे प्रॉपरली मेंशन था कि मुझे ऑपरेशंस एंड सर्विस दोनों करनी होगी और मुझे ग्रेड मिलेगा AM2 का, नो AM का, AM2 तो मैं अभी हूँ, तो AM का, AM इज़ असिस्टेंट मैनेजर। सो आई थॉट सो कि यार अच्छी है, जॉब करनी चाहिए। और फिर क्या, मैंने इंटरव्यू दिया, जिसका मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया आईसीआईसीआई से 2-3-4 दिनों में। तो मुझे लगा कि क्या पता मैं शायद रिजेक्ट हो गई करके।
मैंने छोड़ दिया। सितंबर में मेरी जॉइनिंग थी एक्सिस के साथ, मैंने एक्सिस से जॉइनिंग कर लिया और एक्सिस के साथ अपना करियर शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि यार एक दिन पता तो करूँ कि मतलब हुआ क्या मेरे एप्लीकेशन का, आइदर आई एम रिजेक्टेड और सिलेक्टेड। इफ़ आई एम सिलेक्टेड तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस, और रिजेक्ट हो गए तो क्या ही है भाई, जो है उसमें हम खुश थे। मैंने कॉल किया तो उस दिन मुझे बोला गया कि आपका CV अंडर एप्लीकेशन है। तो मैंने बोला अंडर एप्लीकेशन क्या होता है, आई एम सिलेक्टेड और नॉट। दे वर लाइक कि नहीं अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते, नेक्स्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपको कॉल आएगा। मैंने बोला आएगा मतलब आई एम सिलेक्टेड और नॉट, वहाँ भी मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर टाइम बीतता गया 2022 आ गया। 2021 इज़ द लाइफ चेंजर फॉर मी। इन जनवरी आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम ICICI अगेन कि हे यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सो एंड सो रोल एंड करेंटली यू आर इंटरेस्टेड करके। तो मैंने बोला यस आई एम इंटरेस्टेड। तो मुझे उन्होंने बोला करके कि चलो ठीक है, आप अपनी वापस से लेटेस्ट CV अपलोड करो और अभी आप कहीं पे वर्किंग हो क्या। और मुझे ऐसे लग गया यार मतलब बताना पड़ेगा मुझे कि मैं वर्किंग हूँ, बट जो मेरी एक्सिस की सैलरी थी ना वो बहुत बहुत कम थी। मतलब अगर कोई MBA करेगा तो उस सैलरी पे तो जॉब नहीं करेगा, मतलब वो एकदम ग्राउंड लेवल जॉब था। मैं उसे ये नहीं बोल रही हूँ कि वो जॉब बुरी थी या फिर वो एक्सपीरियंस बुरा था, बट कोई भी MBA करके तो वो जॉब नहीं करेगा। जस्ट बिकॉज कोविड था, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे शुरू करना पड़ा था उनके साथ, जिसके लिए मैं आज भी थैंकफुल और हमेशा थैंकफुल रहूँगी, क्योंकि वो एक ऐसा बेस था जो मुझे कभी नहीं मिलता। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज़ की। मैंने HR से पर्सनली बात किया कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही मुझे ऑफ़र लेटर देना ताकि मैं ICICI का पार्ट बन सकूँ। तो उन्होंने बोला ओके फ़ाइन। फिर वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की। फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद एक और इंटरव्यू था, लेटेस्ट इंटरव्यू, जिसमें मुझे प्रॉपर बैंकिंग के बारे में पूछा गया था। जो वो मेरा प्रीवियस इंटरव्यू था उसमें लाइक मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी, और यहाँ पे प्रॉपर बैंकिंग का पूछा गया था कि आपको क्यों आना है, क्या रोल है, कैसे आप मैनेज करोगे, और अगर बहुत सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी वो सब। ठीक है, वो इंटरव्यू भी मैंने क्रैक कर लिया, और वो क्रैक करने के बाद स्टिल मेरा CV अंडर एप्लीकेशन ही दिख रहा है। फिर मैंने वापस HR को कॉल किया कि व्हाट इज़ द अपडेट एंड व्हाट इज़ द अपडेट। नो अपडेट। फिर मुझे एक दिन मतलब 28 फ़रवरी को मुझे अचानक से ICICI से मेल आया, हे कॉन्ग्रेचुलेशन एंड दिस इज़ योर ऑफर लेटर। एंड दैट टाइम वॉज लाइक, मैं कहीं से तो आ रही थी मेरे फ्रेंड के साथ, मैंने बोला रोक जल्दी रुक, इधर ही रुक, मुझे कुछ तो मेल आया है ICICI से। और मैंने वो देखा और आई स्टार्टेड क्राइंग। मतलब जिसके लिए मैंने इतना वेट किया वो चीज़ फाइनली हुई। मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। मुझे लगा कि यार क्या ही होगा, अगस्त का एप्लीकेशन मार्च में कौन अप्रूव करेगा। फिर क्या था, मैंने ज्वाइन किया ICICI और मैं अभी AM2 ग्रेड पे हूँ। मेरी जर्नी बहुत 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 अच्छी है ICICI के साथ। दैट्स इट। ये था मेरा वर्क एक्सपीरियंस, ये है मेरी जर्नी आप लोगों के साथ। कहने के लिए तो बहुत छोटी बात है यार, जॉब तो इजीली मिल जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बट ट्रस्ट मी ICICI में बैंक में जॉब मिलना मेरे लिए तो बहुत इजी नहीं था। मैंने तो एक दिन बोलते ना, हर दिन शायद HR को कॉल किया है, HR को मेल मार्क किया है, किसी अल्टरनेट बंदे जो ICICI में जॉब करते हैं उनके थ्रू पता किया है कि ये वैलिड कॉल है कि नहीं यहाँ तक। और मैंने ये सारी जर्नी में सिर्फ एक ही चीज़ की है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप वेट कर सकते हो तो प्लीज़ वेट। जो भगवान ने डिसाइड किया है वो आपको ज़रूर मिलता है। तो या दैट्स ऑल अबाउट माई ICICI बैंक जर्नी। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो और इस वीडियो को आपने पूरा देखा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं बैंकिंग को लेके, कि आपको जो भी क्वेश्चंस हो वो सब मुझे मैसेज कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, या तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं ईच एंड एवरी पर्सन का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, आइदर वो वीडियो में दूँ, शॉर्ट में दूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे दूंगी, बट मैं ज़रूर दूंगी। और अगर आपको भी बनना है बैंकर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।